खबर की तरफ आते हैं जिसके लिए हमने ये स्पेशल वीला किया है। देखें, कल की रात भी बहुत सेंसिटिव थी और कल भी एक वक्त ऐसा आया कि हाई अलर्ट हुआ और उसके वक्त सारी लाइटें ऑन हो गई, सारे कैमरे ऑन हो गए और फिर सरहद की सारी सूरत हाल का जायजा लिया। 3-4 घंटे ये सूरत हाल वहां पे जारी रही GHQ के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद अमन हो गया, सुकून हो गया और कल की रात जो इत्मीनान के साथ गुजर गई। आज की रात 10 बजे के बाद फिर दोबारा इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। हमारा एक दोस्त मुल्क है चीन, और उसका सैटेलाइट इस वक्त इंडिया के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है और उसका जो फोकस है वो एयर स्ट्रिप्स हैं या वो जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के सेंटर्स हैं जहां पे राफेल तैयारे खड़े हैं, क्योंकि इंडिया अब मुकम्मल तौर पे राफेल तैयारों के ऊपर बेस करके ये ऑपरेशन करना चाहते हैं। उसके ऊपर वो यकीन अपना ठहरा के बैठा हुआ है। तो जो चाइना के सैटेलाइट्स हैं वो इस वक्त फोकस करके बैठे हुए हैं उन तमाम अड्डों को जहां पे इस वक्त राफेल तैयारे मौजूद हैं। लिहाजा वहां पे जो ही किसी किस्म की सरगर्मी होती है तो फौरी तौर पे पाकिस्तान को इतला कर दी जाती है। पाकिस्तान खुद भी उस सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेके अपना हाई अलर्ट जारी कर देता है कि जनाब तैयार हो जाएं, क्योंकि फला जो इंडियन हवाई अड्डा है, ये जंगी तैयारों का अड्डा है या एयरफोर्स का अड्डा है, वहां पे लाइटें ऑन हो गई हैं और वहां पे किसी किस्म की एक्टिविटी नजर आ रही है। और साथ ही जाहिर है हमारे रेडार्स वैसे भी फोकस करके बैठे हुए। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का वैसे भी बहुत अच्छा है और इस वक्त हाई अलर्ट है और ये इस वक्त सिस्टम है उससे फोकस किया हुआ है LOC पे, क्योंकि पाकिस्तान की रीडिंग है, बल्कि हमारे दोस्त मुल्कों की भी ये रीडिंग है कि इंडिया जो कुछ भी करेगा वो LOC के आगे पीछे करेगा। वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि अगर वहां पर छेड़छाड़ हो गई तो फिर ये एक्ट ऑफ वार होगा, फिर ये एक लंबी जंग शुरू हो जाएगी। और अमेरिकन ने कहा है कि लंबी जंग नहीं करने को कुछ भी हो जाए, क्योंकि फिर हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल कल रात जब वहां पे एक्टिविटी हुई तो उसके बाद बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी फौरन तौर पे एक्टिविटी शुरू हो गई और आज जब 10 बजे के बाद वहां पे कुछ एक्टिविटी नजर आई तो हमारे दोस्त मुल्क चाइना ने पाकिस्तान को बता दिया कि भाई साहब जाग जाओ, वहां पे कुछ ना कुछ हो रहा है। और जब कुछ ना कुछ हो रहा होता है तो फौरन यहां पे फिर हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। फिर GHQ के अंदर फौरन लोग पहले भी वहीं पे मौजूद होते हैं, लेकिन बाकी लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं। और इसके साथ साथ एयरफोर्स, क्योंकि हाई अलर्ट है एयरफोर्स, और उनके पायलट्स अपने जहाजों के अंदर बैठे हुए हैं, बस उन्होंने जहाज स्टार्ट करना होता है और उसके बाद निकल जाना होता है, पीछे से कमांड जो उनको मिलना शुरू हो जाती है। तो वो भी हाई अलर्ट है, इस वक्त भी हाई अलर्ट है। और पाकिस्तान का ख्याल ये है, बल्कि पाकिस्तान के दोस्तों का ख्याल ये है कि आज 2 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान किसी वक्त कोई भी कार्रवाई हो सकती है। और इस कार्रवाई के लिए एक और जवाब है जो मैं आपके सामने रखता जाता हूं, बहुत ही दिलचस्प जवाब है। देखें, इंडिया को भी ये पता है कि पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट है और इनके रेडार सिस्टम, इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव है, बल्कि इनके पास ऐसे सेंसर्स भी हैं, ऐसे जैमर्स भी हैं कि जो हमारे तैयारों को, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सकते हैं। तो इंडिया को इस चीज का अंदाजा है, लिहाजा उन्हें पता है कि इन्होंने हमारे राफेल तैयारे गिन रखे, इन्हें पता है कि किस एयर बेस के ऊपर कितने तैयारे हैं और ये उन तैयारों को गिनते रहते हैं। और यूं ही वहां पे कोई एक्टिविटी होती है तो फौरी तौर पे इनकी घंटियां बज जाती हैं, वहां पे अलार्म बज जाते हैं और ये फौरन अपने जहाजों को तैयार करके ये LOC पे पहुंच जाते हैं, तो तैयार हो जाते हैं। इस चीज का इंडिया को भी पता है। लिहाजा अब जो हमारा दोस्त मुल्क है उसने मॉनिटर किया है कि वहां 2 से लेकर 4 राफेल तैयारे जो है वो गायब है, वो कम हो गए। अब वो 4 राफेल तैयारे या फिर 2 राफेल तैयारे जो हैं वो इंडिया ने किस साइड पे पार्क कर दिए, कहां ले गए हैं, ये एक मिस्ट्री है। और इस मिस्ट्री से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि किसी वक्त भी इंडिया इन तैयारों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे या फिर वो LOC की तरफ चल पड़े। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपके तैयारे मिसिंग हो तो इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि इंडिया ने उसे किसी और जगह शिफ्ट कर दिया है और इस शिफ्टिंग के लिए उसने कोई बाकायदा बंदोबस्त किया है जिसका सरेदर से मालूम नहीं हो रहा कि क्या बंदोबस्त हो सकता है उसके लिए, कि किस तरह उन्होंने ये तैयारे जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त वहां पे जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनके अंदर से 2 से लेकर 4 तक, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं दे पा रहा ना मैं देना चाहता हूं, तो एग्जैक्ट फिगर उसकी जो भी है उसको आप छोड़ दें। बस आप ये समझ लें कि 2 से लेकर 4 के दरमियान तैयारे हैं जो इस वक्त जो उनकी एयर स्ट्रिप्स थी उनसे गायब हैं, कहीं दाएं बाएं हैं। जो दाएं बाएं किया गया तो उसका मतलब ये है कि वो इन तैयारों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं और यूं ही ये तैयारे फ्लाई करेंगे तो उसके बाद बाकी तैयारे भी फ्लाई करना इंडिया से शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ही पाकिस्तान